तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी श्रद्धालु श्रोतागण को मेरे सादर प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के महती कृपा से, उनकी प्रसन्नता के लिए, आप लोग की सहायता से ये बड़े गंभीर चर्चा जो चल रहा है हमारा भगवान के और उनके परिकर श्री रामानंद राय के वार्तालाप, जिसके ठीक मध्य भाग में हम लोग पहुंचे हुए हैं, तो थोड़ा जल्दी से उसको पूरा करना चाहेंगे। मुझे लगता है शायद कल रामानंद राय का आविर्भाव तिथि है, तो देखते हैं आज कहाँ तक जाते हैं। तो हम लोग कुछ दिन से कृष्ण स्वरूप के बाद राधा रानी के स्वरूप, उनके तत्व का वर्णन चल रहा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। कल हम ये सुने थे कि जब राधा कृष्ण के विलास के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु सुनना चाहे, तो रामानंद राय ने आश्चर्य होकर के बोले, आप इसके आगे भी सुनना चाहते हैं? तो उन्होंने अपने स्वरचित एक कविता बोलने लगे, स्वयं ने लिखित है कविता, उस गीत को बोल करके सुनाए कुछ अंश उसमें से। पहले ही राग नयन भंग भेल, अनुदिन बाढ़ल अवधि ना गेल, सो ना सो रमण न हम रमणी, दुहु न मनोभाव पेशल जानी, ए सखी से सब प्रेम कहानी, कान उठा में कही बिछुरल जानी, ना खोजलु दुती ना खोजलु आन, दुहे करी मिलने मध्यत पंचबाण, उत्सो ही विराग मोह मिली दूती, सुपुरुष प्रेमिक एछन रीति। इस प्रकार श्री रामानंद राय का स्वरचित कविता ये, हम उसका ना भाषा समझ पाते ना अर्थ समझ पाते हैं। तो उसके अनुवाद जो हमारे बुक्स में दिया गया है इस प्रकार है। हाय हाय हमारे मिलन के पूर्व हमारे बीच चितवन के आदान प्रदान से प्रारंभिक अनुरक्ति हुई थी। इस तरह अनुरक्ति विकसित होती रही, यह अनुरक्ति क्रमशः बढ़ने लगी और अब इसकी कोई सीमा ही नहीं रही। अब यही अनुरक्ति हमारे बीच स्वाभाविक व्यवहार बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि यह भोक्ता कृष्ण के कारण है, न ही मुझ भोग्या के कारण है, ऐसा नहीं है। यह अनुरक्ति हमारे पारस्पर के मिलन से ही संभव हो सकी है। आकर्षण का यह आदान प्रदान मनोभाव अर्थात कामदेव कहलाता है। मेरा मन और कृष्ण का मन मिलकर एक हो गया है। अब इस विरह की घड़ी में इन प्रेम व्यापारों की व्याख्या कर पाना कठिन है। हे प्रिय सखी, संभव है कृष्ण
ये सारी बातें भूल चुके हो, किंतु तुम समझ सकती हो, इसलिए यह संदेश उन तक ले जा सकती हो। किंतु प्रथम मिलन के समय हम दोनों के बीच न तो कोई दूत था, न ही मैंने किसी से कहा था कि वह उनके पास जाए। कामदेव के 5 बाण ही हमारे मध्यम थे। अब इस विरह की अवधि में वह आकर्षण दूसरी भाव दशा तक बढ़ गया है। हे प्रिय सखी, कृपया मेरी दूती बन जाओ, क्योंकि सुंदर पुरुष से प्रेम करने का यही परिणाम ही होता है। इन श्लोकों की रचना पहले श्री रामानंद राय ने की और वही इन्हें इन्हें गाया करते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का सुझाव है कि दाम्पत्य प्रेम भोगने के समय अनुरक्ति की तुलना साक्षात कामदेव से की जा सकती है, किंतु वियोग के समय कामदेव अत्यंत उन्नत प्रेम का दूत बन जाता है। यही प्रेम विलास विवर्त कहलाता है। जब वियोग होता है तो स्वयं दाम्पत्य प्रेम का भोग दूत काम करता है, और श्रीमती राधा रानी ने ऐसी दूती को सखी कहा है। ऐसे आदान प्रदान का सार है। वियोग तथा संभोग दोनों ही में दिव्य प्रेम का व्यापार समान रूप से आस्वाद्य है। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम में पूर्ण रूपेण मग्न थी, तब वे श्याम तमाल वृक्ष को कृष्ण समझ बैठी और उन्होंने उसे आलिंगन कर लिया। ऐसी मूल प्रेम विवर्त विलास कहलाती है। प्रभु कहे साध्य वस्तु अवधि ऐश्वर्य, तुम्हारा प्रसादे यह जानिलो निश्चय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय द्वारा सुनाए गए इन श्लोकों की पुष्टि यह कहकर की, मानव जीवन के लक्ष्य की यही सीमा है। केवल आपकी कृपा से ही मैं निश्चित रूप से इसे जान सका हूँ। साध्य वस्तु साधन बिनु केह नाही पाय, कृपा करी कह राय पावर उपाय। साध्य वस्तु विधि के पालन बिना जीवन के लक्ष्य को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अब आप मुझ पर कृपा करके उस उपाय को बतलाएं जिससे यह जीवन लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सके, क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधन करने का आवश्यकता है। साधन बिना सिद्धि नहीं हो सकता। इसी कहते हैं साधन मतलब उपाय बताओ। इसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? राय कहे से जय कहाय से कहे वाणी, की कही ये भाल मंद किछु ना जानी। श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया कि मैं क्या कह रहा हूं यह मैं नहीं जानता, किंतु अच्छा या बुरा जो भी है उसे आप ही मुझसे कहलवा रहे हैं। मैं तो केवल उसी संदेश का दोहरा रहा हूं। त्रिभुवन मध्य ऐछे हय को न धीर, जे तुम्हारा माया नाटे हई वे कस्थिर। रामानंद राय के तो पहचान चुके हैं ना महाप्रभु को, तो बोलते हैं कि इस 3 भुवन में कौन ऐसे धीर व्यक्ति है जो आपके माया से स्थिर होकर रह सकता है। मोरो मुखे वक्ता तुम्ही हो श्रोता, अत्यंत रहस्य सुनो साधन कथा। बोले मैं क्या बताऊं, मेरे मुख से बात भी आप ही कह रहे हो और सुन भी रहे हो आप। मोरो मुखे वक्ता और तुम ही हो श्रोता, ये अत्यंत रहस्य है साधन का बात, और मैं कहता हूं आप ही कहला रहे हो, अब सुनिए। श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद लिखते हैं कि सनातन गोस्वामी ने हमें यह सलाह दी कि वैष्णव के मुख से ही कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए। उन्होंने अवैष्णव से सुनने के लिए स्पष्ट मना किया है। अवैष्णव मुखुद गिरणो पूतम हरिकथामृतं, श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्पोचिष्ट जथापय। ये पद्म पुराण के प्रमाण देते हुए उन्होंने कहा कि कोई अवैष्णव कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना हो, उससे कृष्ण के विषय में सुनना नहीं चाहिए। जिस तरह सांप के होंठों को स्पर्श से दूध जहरीला हो जाता है, उसी तरह अवैष्णव द्वारा दिया गया कृष्ण विषय का प्रवचन भी विषैला होता है, किंतु वैष्णव द्वारा दिया गया प्रवचन आध्यात्मिक रूप से शक्तिप्रद होता है, क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत होता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, तेसां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम
जे नमाम उपयंति ते, जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। जब शुद्ध वैष्णव बोलता है तो वह प्रामाणिक होता है। वह कैसे? क्योंकि उसकी वाणी को स्वयं कृष्ण हृदय के भीतर से व्यवस्थित करते हैं। श्रील रामानंद राय यह आशीर्वाद श्री चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त करते हैं, इसलिए वे स्वीकार करते हैं कि वे जो कुछ भी बोल रहे हैं उनकी अपनी बुद्धि से नहीं निकल रहा है, प्रत्युत वह सब श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रेरित। भगवद गीता के अनुसार सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनं च वेदैश्च सर्वै अहमैव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद च आहम। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति प्राप्त होती है। सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। निश्चित रूप से मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ। मैं सारे वेदों का ज्ञाता भी हूँ। सारे बुद्धि हर मनुष्य के भीतर स्थित परमात्मा से उद्भूत होती है। अभक्त गण भगवान से इंद्रिय तृप्ति की याचना करते हैं, इसलिए माया से वशीभूत हो जाते हैं। किंतु एक भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा निर्देशित होने के कारण जोग माया से प्रभावित होता है। इसलिए एक भक्त तथा एक अभक्त के कथन में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसमें प्रभुपाद जी ने कहते हैं रामानंद राय की उक्ति को लेकर के कि सुनना तो सब कुछ चाहिए कृष्ण के बारे में, लेकिन सुनने का भी सिलेक्शन होना चाहिए। जैसे इस श्रवण कीर्तन को भक्ति को एक लता कहा गया और श्रवण कीर्तन को उनका पानी कहा गया, जो सेचन, जो सिंचाई होता है पानी की तरह सिंचाई। तो इसे नाजुक पेड़ जो भक्ति लता, उसको सिंचाई करने के लिए आप जो भी पानी मिले दे दें। ये आपको पता नहीं, हावड़ा में तो फैक्ट्री का पानी आता होगा, गटर का पानी, कोई सा पानी की दिल्ली फिल्ली में कोई सा पानी आता होगा। अगर पानी में केमिकलाइज्ड हो, कुछ ऐसे पानी हो, गटर का पानी हो, दे दें, वो तो पूरा लता जल जाएगा, पोषण नहीं होगा। तो इसलिए पानी तो चाहिए, लेकिन कौन सा पानी चाहिए, उसके लिए उपयुक्त जल चाहिए, उस प्रकार सुनकर। तो इसी प्रकार हमारे जो भक्ति लता हमारे हृदय में गुरु कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसी को बड़े सतर्कता से पोषण करना चाहिए। और उसको हम जहां से सुने, अरे बढ़िया है बढ़िया, इधर इधर जाकर सुन लेंगे तो और कुछ बन जाएगा, बवंडर भक्ति खत्म हो जाएगी, और कुछ ईट्स जो आगाच्छा है वो ना बढ़ जाए। तो इसलिए बड़े सतर्कता अवलंबन करना चाहिए। ये हमारे सनातन गोस्वामी की ये सलाह है कि इस प्रकार जो भगवान के शरणागत भक्त हैं वो हृदय में बैठ करके उनके वाणी को सुधारते हैं, तो उन्हीं से सुनना चाहिए। लेकिन कितने बड़े दिग्गज पंडित क्यों ना हो, लेकिन अगर वो समर्पित भक्त ना है तब फिर उससे श्रवण उचित नहीं है, ऐसा कहते हैं। राधा कृष्ण लीला ऐ अति गूढ़तर, दास्य वात्सल्यादि भावे नहय गोचर। यहाँ कहते हैं कि जो राधा कृष्ण की लीला है, अभी आप तो कई दिन से सुन रहे हैं, आपको पता भी लगता होगा ये कितने गहन बात है, कितने गूढ़ है। तो इतने गूढ़ बातें उसको कैसे सभी का समझने के लिए संभव हो सकता है। यहाँ तक कि दूसरे की बात छोड़ो, यहाँ कहते हैं राधा कृष्ण लीला ऐ अति गूढ़तर, दास्य वात्सल्यादि भावे नहय गोचर। ये जो दास्य भाव, वात्सल्य भाव आदि, आदि मतलब उसके साथ और एक रह गया सख्य भाव, दास्य सख्य वात्सल्य, ये भी जो भाव के भक्तगण है, इसी स्तर के भक्तगण भी राधा कृष्ण की लीला को समझ नहीं सकते, नहीं समझ। क्यों? क्योंकि उनका लिमिटेशन है।
दास्य का अपना लिमिटेशन है, सख्य का अपना लिमिटेशन है, सेवा का जो विकास है, सेवा भाव का जो विकास, उसका एक एक सीमा सभी के अंदर है दास्य, लेकिन पूरे विकास का चरम स्थिति पहुंचता है कांता भाव में। ये हम पहले बता चुके हैं आप लोग को। तो इसलिए कांता भाव में जो चरम पूर्ण विस्तारित भाव है वो दूसरे किसी में हो ही नहीं सकता। तो इसलिए राधा कृष्ण, राधा श्री कृष्ण के प्राणवल्लभा है, उनके मुख्य कांता है, उन्हीं के ही विलास, उनकी सुख प्रदायिनी आराधना करती एकमात्र श्री राधा, सत कोटि गोपी से भी जो नहीं बन सकते, उनका द्वारा जो संभव हो सकता है उनका, तो उनका और कृष्ण का जो लीला है, ये जो कांता भाव की जो अधिरूढ़ भाव मदनाख्य महाभाव की स्तर है, उनको इसमें कैसे फिट हो सकता है दास से सख्य वत्सल आदि में, इसे बोलते वो नहीं समझ पाएंगे। ये लीला को उनसे समझना संभव नहीं है। सब एक सखी गणेर यहाँ अधिकार, सखी है ते हय ऐ लीला र विस्तार। बोलते हैं देखिए, यहाँ तक कि नंद जसोदा आदि वात्सल्य भक्त, सख्य आदि सखागण और रत्रक पत्रक आदि दास्यगण वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन केवल अगर कोई समझ सकता है, केवल कोई समझ सकता है, केवल सखी। यीशु कहते हैं एक सखी गणेर यहाँ अधिकार, वास्तव में एकमात्र गोपियां के ही अधिकार है कि वही इन दिव्य लीलाओं का आस्वादन करें, और केवल वही इस लीलाओं का विस्तार कर सकती है, और कोई नहीं, और उसका किसी का पकड़ नहीं। सखी बिना ऐ लीला पृष्ठ नाही हय, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादय। सखी बिना इस लीला का पुष्टि ही नहीं होता, बनेगा ही नहीं। और सखी इस लीला को विस्तार करते हैं, और सखी ही इस लीला को आस्वादन भी करते हैं। सखी बिना ऐ लीला अन्येर नाही गति, सखी भावे जे तारे करे अनुगति। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य सही पाय, सही साध्य पाइते अर नाही का उपाय। तो महाप्रभु ने पूछा था ना, सही सिद्धि तो बताया, साध्य तो बताया, लेकिन साधन के उपाय बताओ कैसे पाएंगे। अभी बोलते हैं कि सखी भावी चाहिए, गोपी भाव के बिना नहीं हो सकता है। गोपी भाव रसामृताब्द लहरी कल्लोल मग्नो मुहुर। इसीलिए तो हमारे परंपरा के रूप सनातन आदि कितने बड़े बड़े स्तर पर थे। हम इस भौतिक संसार में इस धन, सम्मान, पद, मर्यादा और इस सब को पाने के लिए जी जान लगाकर परिश्रम करते हैं, लेकिन उन श्री रूप और सनातन जी को उनका स्थिति क्या था? गोस्वामी कविता में बोलते हैं, त्यक्त्वा तूर्णमसे समंडलपति श्रेणी, त्यक्त्वा तूर्णमसे समंडलपति श्रेणी। क्या है? त्यक्त्वा तूर्णमसे समंडलपति, हाँ, त्यक्त्वा तूर्णमसे समंडल सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश को करुणया, कोपी न कंथाश्रितो गोपी भावरसामृताब्धि लहरी कल्लोलमग्नो मुहुः। वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। ये रूप सनातन आदि कैसे थे? न त्यक्त्वा तूर्णमसे समंडलपति श्रेणीम, त्याग करके, क्या त्याग किए? न अशेष मंडलपति, मंडल अब सब डिवीजन बोलते हैं ना, डिविजनल काउंसिल मंडलपति बोलते हैं उसको। वो एक एक सब डिवीजन जो कमिश्नर होता है, मंडलपति बोलते हैं उसको। जो कमिश्नर होता है ना, उसको मंडलपति कहते हैं, एक मंडल। तो एक एक जो कमिश्नर है, वो कितने कमिश्नर उनके अंडर काम करते थे? वाज द प्राइम मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर थे। तो कितने कमिश्नर उनके अंदर होंगे, सार करते होंगे, कितने मंडल उनके अंदर में होगा। यीशु कहते हैं, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणी। अशेष मंडलपति मतलब जो कमिश्नर है,
ये कितने कमिश्नर उनको उनको पैर झुकते थे, पैर पड़ते थे, लेकिन ये सब ये पोस्ट को छोड़ दिए, उसको त्याग दिए। अशेष मंडलपति श्रेणी पद को छोड़ करके क्या किए, सदा तुच्छ छोड़े, कैसे ना, एक बार तुच्छ करके छोड़ दिए, कोई महत्व नहीं दिए। छोड़कर क्या बने, न गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी। इस गोपी भाव रसामृत को धारण किए, धारण करे क्या बन गए, न सदा कोपी न कंथासितो, सारे कपड़ा लता घर घाटी धन रत्न त्याग करके केवल कोपी न्योरे की छिंडा कांथा को आश्रय करके पड़े रहे। अरे इस इतने सारे धन ऐश्वर्य पद मर्यादा त्याग करके ये भिखारी बन रहे हैं। अरे ये हमको पता नहीं, कोई इसे पद छोड़ता है जानबूझकर, मतलब कोई बड़ा नेचुरल बात है क्या। इफ यू गेट हायर स्टेट हायर टेस्ट देन लोअर टेस्ट छूट जाएगा, है ना, लोअर टेस्ट छूट जाएगा अपने आप, जो हायर टेस्ट मिलेगा। हम कोई अगर बड़े पदवी बड़े नौकरी बड़े तनख्वाह मिलता है तो छोटे तनख्वाह को छोड़कर भाग जाएंगे लोग, छोड़कर वहां चले जाएंगे। जहां ज्यादा सुविधा प्राप्त है तो कम सुविधा को छोड़कर वहीं चले जाएंगे। तो इसी गोपी भाव में कुछ ऐसा ज्यादा सुविधा था अमृत जैसा, तो उनको तुच्छ करके त्याग करके आ गए। ये पद मर्यादा, ये धन संपत्ति, ये सब कुछ सम्मान आदि को तुच्छ करके छोड़ करके भिखारी बनने के लिए राजी हो गए, क्योंकि इसमें ऐसा अमृत था। इसी के कौन सा रस, किस क्या अमृत था, न गोपी भाव रसा अमृत लहरी। इस अमृत के लहरी में कल्लोड़ उसमें उबडुब खा रहे थे वो, इसलिए उसको छोड़ दिए, बोले ये कुछ नहीं उसमें उसके सामने। तो इस प्रकार उस समय आदि जो छोड़ कर आए, तो ऐसे आ करके एक गोपी भाव, इस गोपी भाव को प्राप्त करने से ये जो असली सर्वश्रेष्ठ राधा कृष्ण की जो अति गुढ़तर लीला, उसी को समझ में तभी आएगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं आएगा। इस बात को कि सखी बिना ऐ लीला पृष्ठ नहीं है, सखी लीला विस्तार सखी असन, सखी बिना ऐ लीला अन्य नहीं गति। दूसरा कोई हुआ इधे क्या परसीव इट, अन्य नहीं गति, सखी भावे जे तारे करे अनुगति। सखी भाव में या गोपी भाव में जो उसका अनुगत्य करते हैं, राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य सही पाए, सही साध्य पाइते आरा नहीं के उपाय। इस साध्य को पाने के लिए तो दूसरा उपाय है ही नहीं, इसलिए ओनली वे। गोपियों की सहायता के बिना इन लीलाओं में प्रवेश नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति गोपी भाव में भगवान की पूजा करता है और गोपियां के पद चिन्ह पर चलता है, वहीं श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा वृंदावन के कुंज में कर सकता है। केवल तभी वह राधा और कृष्ण के माधुर्य रस को समझ सकता है। इसके अतिरिक्त इसे समझने का कोई और अन्य उपाय नहीं है। ये उपाय बताए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत धाम वापस जाने का उपाय भक्ति है। भक्ति के द्वारा कोई भगवान के धाम को जाते हैं, किंतु वास्तव में भगवत सेवा करने की रुचियां भिन्न भिन्न होती है। वहां जाकर भगवान की सेवा करने, कौन कैसा सेवा करेगा, अपना टेस्ट अलग अलग होता है। कोई दास्य रस में भक्ति करने की प्रवृत्ति रखता है, तो कोई साख्य या वात्सल्य रस में। किंतु इन सब में से कोई भी किसी को माधुर्य प्रेम में प्रवेश पाने के लिए सक्षम नहीं बना सकता। इनमें से कोई अपना पूरा प्रयास का प्रमोशन होकर माधुर्य प्रेम में आ जाएंगे, ये नहीं हो सकता। ऐसी सेवा कर पाने के लिए गोपियों की सखी भाव का अनुकरण करना होगा। ऐसी सेवा को पाने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द ट्रेनिंग। क्या ट्रेनिंग है ना, गोपियों की अनुगत्य में रह करके उनके सखियों की अनुगति करना पड़ेगा। ऐसी सेवा पाने के लिए गोपियों के सखी करना हो, अनुसरण करना होगा, तभी माधुर्य रस को समझा जा सकता है। श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी ने ऐसे बताया कि गोपियां तथा कृष्ण में माधुर्य रस तथा उनके भोग का विस्तार करने वाली जो विस्तार करने वाले उन्हीं को सखी कहलाते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं हुई सखी। सखी कौन है, बोलते हैं जो राधा कृष्ण के बीच में माधुर्य रस को विस्तार कर सकते, उनको भोगने के लिए आस्वादन करा सकती है, उनको कहते हैं सखी।
जो सहायक होते हैं। श्री श्री राधा कृष्ण के रस आस्वादन के सहायिका जो बनते हैं उनको कहा जाता है सखी। वह माधुर्य लीला में अंतरंग होते हैं। ऐसी सहायिकाएं कृष्ण के विश्वास पात्र के रूप में रत्न स्वरूप होती हैं, क्योंकि बहुत ट्रूथफुल होना चाहिए। कृष्ण के विश्वास पात्र और राधा के विश्वास पात्र होते हैं। सखियों के वास्तविक कार्य का विवरण उज्जवल निर्णय में मिलता है। सखियों का काम क्या है, व्हाट ड्यूटी दे आर डूइंग, तो उज्जवल निर्णय में तो हम लोग पढ़ने पे 2 रूप गोस्वामी दिए हैं। वो तो कहा जाता है कि कृष्ण के माधुर्य लीला में कृष्ण नायक होते हैं। जो राधा कृष्ण की माधुर्य लीला में कृष्ण होता है, कृष्ण होते नायक और राधिका होते नायिका। गोपियों का पहला कार्य होता है, जो सखियों गोपियों का क्या कार्य होता है ना, पहले नायक और नायिका दोनों की महिमा का बखान करना। नायक की और नायिका दोनों का, उनका ग्लोरी, उनका महिमा का बखान करना, नंबर 1। दूसरा है ऐसी परिस्थिति ला देना कि नायक और नायिका के प्रति एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो जाए, एक दूसरे के प्रति आकर्षण सृष्टि करना, ऐसे कथा आदि कह करके। तीसरा है कि उन्हें इस तरह प्रेरित करना कि वो एक दूसरे के निकट जाएं। केवल आकर्षित करना नहीं, ऐसे प्रेरित करना कि एक दूसरे के पास भी जाएं, ये तीसरा काम। और चौथा काम है कि कृष्ण के शरण में जाना। आपको टोटल सरेंडर करना कृष्ण को भी। कृष्ण शरण है कि कृष्ण के शरण के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण के शरण में जाना। तो 5वां है एक हर समय वातावरण सृष्टि करना। ये भी एक्सपर्ट हो नहीं, बड़े हर समय वातावरण सृष्टि करना। और 6ठा का एक भोग करते हैं उनको प्रोत्साहित करना इस भोग में रहने के लिए। 7वां है नायक तथा नायिका दोनों को सजाना और संवारना, उनको ड्रेसिंग करना, डेकोरेट करना बड़ी अच्छी ढंग से। 8वां है उनकी इच्छाएं व्यक्त करने की निपुणता बताना। उनके इच्छा, उनका क्या इच्छा है, एक दूसरे को अपना इच्छा डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो यू आर द मीडिएटर। एक्सपर्टीज होना चाहिए उनका इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए। निपुण। 9वां है नायिका के दोष को छिपाना। नायिका के कोई दोष होगा उसे छिपा के रखना, बोलना नहीं। 10वां है उसके पति तथा परिवार वालों को धोखा देना। चीटिंग प्रोपेंसिटी, ये भी नेचुरल है। ये भौतिक जगत में भले दोष हो, ये बड़े काम का चीज है। अगर गोपी भाव में आप यू डोंट हैव चीटिंग प्रोपेंसिटी, अरे वो कहीं के नहीं, वो उठा के कचरा फेंकेंगे तो सिंपल है यार, कुछ काम रहे तो शुरू बड़े एक्सपर्ट होना चाहिए, कुछ कपटी होना चाहिए। धोखा देने में एक्सपर्ट होने चाहिए, यही बोलते हैं, एक गुण है ये। 10वां उसको किसको धोखाना है, नायक और नायिका के परिवारों को प्रति ऐसे ही झूठ सच बोल करके चीटिंग करना, उनको एक्सपर्ट होना चाहिए। उनके पति तथा परिवार वालों को धोखा देना, उनके पतियों को और उनके परिवार वालों को धोखा देना। 11वां है शिक्षा देना, धोखा भी देना है, चीटिंग भी करना है, शिक्षा भी देना है। 12वां है उचित समय पर नायक और नायिका को मिलना, हम दोनों से मिलना है टाइम पर। 13वां है नायक और नायिका को पंखा चलना, उनको फैनिंग करना। और 14वां है नायक नायिका को कभी डांटना, वो भी जरूरत पड़ता है। नायकों का कोई डांट भी लगाना। और 15वां है बातें शुरू कराना। और 16वां कार्य है सभी प्रकार से नायिका की रक्षा करना। 15 काम है, उससे अंदर टॉकिंग, ऐसी कुछ एक्सपर्टीज होना चाहिए, यू कैन स्टार्ट गॉसिपिंग अमंग देम। और सभी प्रकार से नायिका को प्रोटेक्शन, रक्षा करना। कुछ भौतिकवादी सहजिया जो वास्तव में राधा तथा कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं सकते, वे किसी प्रमाण के बिना मनोकल्पना से अपनी खुद के जीवन शैली ऐसे बनाते हैं जैसे सखी भकी या गौर नागरिक कहलाते हैं। वे मानते हैं कि यह भौतिक शरीर
जो कुत्ते तथा सियार के खाने योग्य है, कृष्ण द्वारा भोग्य है। ये हमारे शरीर इज गुड फॉर नथिंग, ओनली गिद्ध सियार के खाने के लायक है, और तो कोई खाएगा भी नहीं कोई नहीं खाएगा। आज हम चर्चा कर रहे थे, ये मानस में लिखा गया, पंचभूत रचित अधम शरीरा। ये शरीर सबसे अधम है, बड़े काम के है लेकिन है बड़ा अधम शरीर। इस शरीर के द्वारा जो गर्हित पदार्थ है उसको खाता है सुअर, गटर में सुअर अंदर नाला में, वैसी। लेकिन वो बीमारी क्यों पड़ता है, मुझे नहीं लगता बीमार पड़ता होगा। वो बड़े हट्टा कट्टा चक्कर खाता है, लगता है वो, हाँ? कभी बीमार फिर कुछ नहीं। हम लोग छान छून करके पानी पीते हैं, इतने सैनिटाइज करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। ये सब करके मरते कोरोना के कबाड़ बंद कर बैठे। सुअर को नो टेंशन, कोई कोविड है, कोविड के बाप आए वो तो अपने क्या। तो ये अधम शरीरा उसी के द्वारा बोलते हैं कि सियार के खाने योग्य इस शरीर को कृष्ण के भोग्य बनाने आपने आपको सखियां मानकर आपने भौतिक शरीर को कृत्रिम साधन से सजाते हैं, संवारते हैं। किंतु कृष्ण कभी भी इस तरह भौतिक शरीर को सस्ते संवारने से आकृष्ट नहीं होते हैं। जहां तक राधा रानी और गोपियों का संबंध है, उनका शरीर, घर, वस्त्र, आभूषण, प्रयत्न तथा कार्य सभी पूर्ण आध्यात्मिक होते हैं। ये सभी कृष्ण के आध्यात्मिक इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए निमित्त होते हैं। निसंदेह ये सब कृष्ण को इतना प्रसन्न करने वाले तथा प्रिय हैं कि श्रीमती राधा रानी तथा उनकी सखियों के बस में हो जाते हैं। उन्हें कि ये इतने आध्यात्मिक है, यही बात कहते हैं कि ये कृष्ण को इतने प्रसन्न करने का कितना, इतने वशीभूत हो जाते हैं कि उनके बिल्कुल वशीभूत हो जाते हैं। यद्यपि कृष्ण सर्वाकर्षक है, किंतु इतने पर भी गोपियां तथा श्रीमती राधा रानी के द्वारा आकृष्ट हो जाते हैं। किसी को मानसिक तर्क वितर्क से यह से बहक नहीं जानना चाहिए कि उसका भौतिक शरीर पूर्ण है, इसलिए वह सखी बन सकता है। यह अहंग्रह उपासना अथवा मायावादियों के द्वारा अपने शरीर की पूजा सर्वोपरि ब्रह्म मानकर करना जैसी बात होगी। बोली कोई एक संप्रदाय जो अहंग्रह उपासना करते हैं, बोलते अरे आप अपने को बना सकते हैं, आप गोपी बन सकते हैं, आप स्वयं करो, अपने आप को खुद नहीं जानते हो, आपको पहचानो। बोले ये सब भ्रमित होने की बात है, ये अहंग्रह उपासना के आपको ही ब्रह्म मान कर उपासना, बोले ये संभव ही नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी ने संसारियों को ऐसी धारणा दूर करने के लिए, ये सबसे दूर रहने के लिए सतर्क किया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि गोपियां की पदचिन्ह पर चले बिना अपने आप को भगवान का संगी सोचना ऐसा अपराध है, ऐसा अपराध है, ऐसा सोचना भी। मनुष्य को कृष्ण के साथ गोपियों की वार्ताओं को सुनते हुए वृंदावन में रहने का अभ्यास करना चाहिए, किंतु उसे अपने आप को गोपी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा सोचना अपराध है ना। तो एक और उदाहरण देते हैं। श्री राधा तथा कृष्ण की लीलाएं स्वतः तेजमय है, वे मूर्तिमान सुख है, अनंत तथा सर्वशक्तिमान है। इतने पर भी ऐसी लीलाओं का आध्यात्मिक रस भगवान की सखियां अर्थात गोपियों के बिना कभी पुष्ट नहीं होता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के बिना कभी भी पूर्ण नहीं होते। अतएव गोपियां की शरण लिए बिना कोई राधा तथा कृष्ण की संगति प्राप्त नहीं कर सकता। भला गोपियों की शरण लिए बिना राधा कृष्ण की आध्यात्मिक लीलाओं में कौन रुचि रख सकता है। सखीर स्वभाव एक कथ्य कथन कृष्ण सह निज लीलाय नाही सखीर मना। बोलते हैं जो सखी होते हैं, गोपियां होते हैं, गोपियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, वो अवर्णनीय है। गोपियां कृष्ण के साथ कभी भी स्वयं भोग करना नहीं चाहती। उनका मन में कभी भी ऐसे वासना का डिजायर नहीं आता कि कृष्ण के साथ भोग करना चाहेंगे, नेवर। कृष्ण सह राधिकार लीलाए कराए निज सुख है ताते कोटि सुख पाए। जब श्री राधा कृष्ण को मिलन कराते हैं तो सखी आपने मिलन से करोड़ों गुना सुख पाते हैं। ये भौतिक काम से हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। भौतिक जगत में जो काम कामियां होते हैं
वो सोच नहीं सकते, हाउ कैन इट पॉसिबल, ये दूसरे कोटि गुना ज्यादा सुख प्राप्त करेंगे। सखियां कृष्ण सर्वाकर्षक हैं और उनको स्वयं न चाह करके दूसरे के साथ मिलाने में उनको कोटि गुना सुख प्राप्त होता है, उनसे भी ज्यादा। यही बात, जब गोपियां श्री राधा और कृष्ण की अपने दिव्य लीलाओं में प्रवृत्त करने का काम करती है तो उनको सुख करोड़ गुना बढ़ जाती है उन दोनों के अंदर। राधार स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता, सखी गण है तारा पल्लव पुष्पलता। तो स्वभाव से श्रीमती राधा रानी भागवत प्रेम की लता के समान है, कृष्ण प्रेम की कल्पलतिका है, और गोपियां उसका तहिने फूल आदि ऐसे हैं, फूल पत्तियां सब हैं, गोपियां उसका मूल लता है राधिका, और उनके सब पार्टिकल सो हैं। कृष्ण लीलामृत यदि लता के सिंचय, निज सुख है ते पल्लवादीर कोटि सुख है। बोले वो कैसे संभव है? बोलते हैं कि वो सब क्योंकि असली उनका जो डिजायर, जितने कोटि गोपियां हैं, तो गोपियां का तो सब मूल इच्छा तो राधा रानी में है। राधा रानी एक ही लता है, वो लता के जितने पत्ता, इसका जो शाखा और फूल, ये सब गोपियां हैं। बोले जब मूल पेड़ को सिंचाई करेगा ऑटोमेटिक सिंचित होंगे। ऐसे इसलिए क्योंकि ये सब उनके पार्ट एंड पार्टिकल है, तो इसलिए राधा रानी जब सुखी होंगी तो सारे सुखी ऑटोमेटिक होते हैं, भले प्रकार से सुखी हो जाते। यही सब लता पर कृष्ण लीला रूपी अमृत छिड़का जाता है तो सब फूल पत्ती आदि की सुख मिलता है, वह लता की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होता है। तो कहते हैं सख्य सीराधिकाया व्रज कुमुद विधुरादिनी नाम सक्ते, सारांश प्रेम बल्या किसलय दल पुष्पादि तुल्या स्वतुल्या। सिक्तायं कृष्ण लीलामृतरस निचयेतरुलसन्यासमुस्यां, जातो लासास्व स्वेकांक्षत गुणमधिकं सन्ति यत्न चित्रम। श्रीमती राधा रानी की निजी सखियां सारे गोपियां उन्हीं के समान है। जिस तरह चंद्रमा कमल पुष्प को अच्छा लगता है, कृष्ण उसी तरह ब्रजभूमि के निवासियों को अच्छे लगते हैं। उनकी आनंददायिनी शक्ति लादिनी कहलाती है, जिनका मुख्य सक्रिय तत्व श्रीमती राधा रानी है। उनकी उपमा उस लता से दी जाती है जिसमें नए नए फूल तथा कोपलें लगी हैं। जब कृष्ण लीला रूपी अमृत श्रीमती राधा रानी पर छिड़का जाता है तो उनकी सारी सखियां गोपियां को वह अमृत अपने ऊपर छिड़कने जाने की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक आनंद का अनुभव होता है। वास्तव में यह तनिक भी आश्चर्य नहीं है। ये गोविंद लीलामृत से श्लोक है। यद्यपि सखीर कृष्ण संगमिना ही मन, तथापि राधिका जत्ने कराए संगम। यद्यपि श्रीमती राधा रानी की सखियां कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष भोग करना नहीं चाहती, किंतु श्रीमती राधा रानी कृष्ण को गोपियों के साथ भोग करने के लिए प्रेरित करने का काफी प्रयत्न करती है। नाना छले कृष्ण प्रेरी संगम कराए, आत्मा कृष्ण संग है ते कोटि सुख पाए। यही तो ये जो भौतिक जगत का जो लस्ट है, इसके साथ कभी भी फिट नहीं बैठ सकता। इसलिए रिफ्लेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि वास्तविक, आज जैसे वो प्रभु जी क्लास में बता रहा था ना कि जो लस्ट, जो मिस्टर लस्ट है, हम जितने भी भौतिक जीव हैं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है काम। हमको आध्यात्मिक जीवन में सफलता का जो सर्वश्रेष्ठ बाधक है लस्ट। किसी प्रकार से सफलता प्रदान करने में जो हमको बाधा सृष्टि कर रखता है हमारा हृदय के जो काम है, काम लस्ट है। ये लस्ट को कैसे निकाला जा सकता है? कई लोग तो खूब इंद्रिय साधना करते हैं, कोई मन को बड़े कंट्रोल करना चाहते हैं,
कोई बड़े संयम पालन करना चाहते हैं, कोई जंगल में मिट्टी के अंदर पानी के अंदर कहीं घुस जाते, बोले भैया किसी से काम नहीं चलेगा, खान पान छोड़ दो, बोले नहीं ये खाने से ये लस्ट डिजायर बढ़ता है, ये खाने से नहीं होता, ये करो। पानी के अंदर, आकाश में, मिट्टी में, हिमालय की चोटी में कहीं रह जाओ, बच नहीं सकते, क्योंकि ये मन में बैठा है। मन तेरा साथ चाहता है, इंद्रिय तो सेकेंडरी है, मन तो मन में बैठा है, मन तो तेरा साथ जाता है। उसको क्या करोगे? बोलते हैं एक ही उपाय है उससे बचने के लिए, केवल एक ही उपाय है। क्या ना, अगर जो प्रोपेंसिटी, लस्ट प्रोपेंसिटी है, खराब नहीं है, उसको जस्ट वी हैव टू चेंज, उसको मोड चेंज करना है, उसको लव में परिणत करना है, दैट्स इट। उसको लव में परिणत करना है, और वो लव इस दुनिया में किसी व्यक्ति के साथ संभव नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति, केवल कृष्ण की इंद्रिय को पोषण करने से ही प्रेम बनेगा, बाकी संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल। तो जब तक हम कृष्ण के साथ हमारा संबंध को बढ़ाएंगे नहीं, उनके साथ प्रीतिमय व्यवहार नहीं करेंगे, उनके साथ संबंधित नहीं होंगे, तब फिर वो छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। भागवत में शब्देव अपने बेटों को सिखाते समय ही बात तो कहे, प्रीतिर्न जावत मई वासुदेवे नमुच्यते देह जुगे न तावत। सीधा सब बोले प्रीतिर न जावत मई वासुदेवे, भगवान कहते जब तक मैं वासुदेव, मेरे प्रति तुम्हारा प्रीति नहीं होगा, मेरे साथ तुम्हारा प्रीति का व्यवहार नहीं होगा, तब तक न मुच्यते, ये देह भाव, देह की आसक्ति कभी छूट ही नहीं सकता, नहीं छूटेगा, क्योंकि छोड़कर जाएगा क्या? तो पहले मेरे में प्रीति संपन्न करो, भाव करो। न मुच्यते देह जोगे न तावत प्रीतिर न जावत मई वासुदेव, जब तक मेरे वासुदेव में प्रीति नहीं होगा, तब तक इस देह धर्म, ये देहजोग नहीं छूट सकता, छूट नहीं सकता। तो काम तभी छूटेगा जब तो प्रेम आएगा। प्रेम ऐसे, क्योंकि प्रेम का अपोजिट है काम, और हम काम फंसे हैं क्योंकि प्रेम छूट गए। और जब तक फिर भगवान के साथ संबंध जोड़ कर प्रेम को जागृत करेंगे, तब काम अपने आप खत्म, फिर तो आ ही नहीं सकता, खत्म हो जाएगा, सत्ता ही लोप हो जाएगा, वही चेंज हो जाएगा। जो चीज जब यही बना है, ऐसे कभी कभी उदाहरण दिया जाता है, आध्यात्म जगत में जो दूध था, उसमें कुछ निज सुख इच्छा, ये है खटाई, कपट खटाई, ये खट्टापन दूध में, गर्म दूध था कृष्ण सुख का, उसमें निज सुख वांछा, मैं कृष्ण के मैं थोड़ा सुखी हो जाऊं, ये जो अपने इंडिविजुअल एंजॉयिंग प्रोपेंसिटी, ये है खट्टाई, ये खट्टाई दूध में डल गया तो बन गया दही, वो दही है लस्ट। वो जो प्रेम था दूध, वो हो गया दही। अब दही को दूध में कैसे बना पाएगा? नेवर। वो दही को फेंको या लस्सी करके बांट दो, छाछ कर दो, फिर दूध डालो, जाकर होगा। नहीं तो कस्मिन काले दही को इंजेक्शन कोई प्रक्रिया करके फिर दूध बना सकते? नेवर, नहीं हो सकता। जब तक इस दूध को निकाल कर रिप्लेस करके उसको दूध ना डालोगे, तब तक नहीं हो सकता। तो ये बोलते हैं कि ये है दही, है कोई दूसरा चीज नहीं है, दूध का ही चीज है, लेकिन वी कांट कन्वर्ट इट अगेन, यू हैव टू रिप्लेस इट। उस काम को रिप्लेस करके उसमें फिर दूध डालो, फिर प्रेम डालो। वो डालने का पॉट तो वही दूध, वही पट में रहेगा। तरल पदार्थ रखने का जो पात्र, इसमें दूध भी रहता है, उसमें दही भी रहता है, वही पात्र तो इसमें दूध रहता था, वो भी चेंज हो गया, तो इसको फेंको, फिर उसमें दूध डालो, तब जाकर तो ही बोलते हैं कि यद्यपि सखियों का कभी भी इच्छा नहीं होता कृष्ण के साथ मिलन के लिए, वो केवल राधा को कृष्ण के साथ मिलाना चाहते हैं, और इसमें से करोड़ों सुख गुना उनको प्राप्त होता है। लेकिन राधा रानी भी क्या करती है, वो उनके मिलन से जितना सुखी ना होती है, वो सखियों को कृष्ण के साथ मिला करके कोटि गुना सुखी खुद ही प्राप्त होती है। ये अद्भुत है, इसको वी कैनॉट डाइजेस्ट, वी कैनॉट अंडरस्टैंड इन दिस मटेरियल इंटेलिजेंस, नेवर, हो ही नहीं सकता, इस दुनिया में कैसे हो सकता है। पति को आज किसी ने मुझे बता रहा था, कोई पति पत्नी और कोई एक्स्ट्रा हुआ, को क्या क्या शो घटना चल रहा है, हो ही नहीं सकता, कैसे संभव हो सकता?
नाना छले कृष्ण प्रेरी संगम कराए, आत्म कृष्ण संग है ते कोटि सुख पाए। राधारानी कई प्रकार उपाय करके सखियों को कृष्ण के साथ मिलाती है और अपने मिलन से कोटि गुना सुख पाती है। अन्य विशुद्ध प्रेमे करे रस पृष्ठ, तासवार प्रेम देखी कृष्ण है तुष्ट। भगवत प्रेम के परस्पर के व्यवहार में दिव्य रस की पुष्टि होती है। जब कृष्ण यह देखते हैं कि गोपियों ने उनके लिए किस तरह से शुद्ध प्रेम विकसित कर लिया है, तो वे अत्यधिक तुष्ट होते हैं। तारा प्रेम है, तारा देखिए कृष्ण, कृष्ण जब देखते हैं कितना कंपटीशन लगा है, वो चाहते हैं उनको मिलाने के लिए, वो चाहते हैं उनको मिलाने के लिए, कितने जत्नशील है, खुद नहीं मिलना चाहते, दूसरे दूसरे को सुख देने के लिए जो कंटेस्ट है, ये देखिए यही भाव है परोपकार का भाव। निज को हम स्वार्थ हम ही सुखी पा जाए, हम बच जाए, इसमें दूसरे कैसे बचे, दूसरे सुखी हो, यही इसलिए कंटेस्ट। राधा रानी कंटेस्ट इतना करते हैं क्योंकि कोटि गुना ज्यादा सुख मिलती है। अपना स्वयं सेल्फिश डिजायर से स्वयं सुख होने से जितना सुख मिलता है, दूसरे को सुख देने से उनको कोटि गुना ज्यादा सुख मिलती है। और सेम सखीगण कभी, तो इसलिए परोपकार की भावना का जड़ यहीं से निकला परोपकार में। इसीलिए तो कृष्ण गुरु बनकर आए। कृष्ण देखे ये जो मुझे सेवा करते हैं, कृष्ण ही सेव्य, बाकी सब सेवक, बोले मेरे जो सेवक गण मुझे सेवा करते हैं, मैं सेवा लेकर के जितने खुशी होता हूँ, नाना प्रकार सेवा से मुझे सेवा करते हैं उपाय से, मैं सेवा पा करके जितने आराम जितने सुख पाता हूँ, वो सेवा करके मेरे से कई गुना ज्यादा सुखी होते हैं। ओ कृष्ण बोले ये तुम्हें फेल, मुझे हर प्रकार से सेवा करे सुखी करते हैं, लेकिन मैं जो सुख प्राप्त करता हूँ उनके द्वारा सेवा पा करके मेरे से ज्यादा सेवा सुखी होते हैं सेवा करके। तो बोले ये तो मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो मैं कैसे उस सुख प्राप्त करूं? बोले जब तक सेवक नहीं बनोगे तब तक सुख मिलेगा ही नहीं। आप विषय हो आश्रय, आश्रय जनित सुख आश्रय बनने सेवक बनने से मिलेगा। तो इसलिए हा कृष्ण बोले, जो राधा रानी जो हा कृष्ण करके जो सुख पाती थी, वो कृष्ण स्वयं मिल नहीं पाते, इसलिए खुद आए हा कृष्ण करने के लिए, सेवक भाव का जो सुख है उसको प्राप्त करने के लिए। इसमें कोटि गुना सुख है। अन्य विशुद्ध प्रेम करे रस पृष्ठ, तासवार प्रेम देखी कृष्ण है तुष्ट। कृष्ण इसमें तुष्ट होते हैं। श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों को कृष्ण के संग से प्राप्त होने वाली अपने खुद के सुख में कोई रुचि नहीं है। प्रत्युत कृष्ण के साथ एक दूसरे को मिलते देखकर सुखी होते हैं। इस तरह भगवत प्रेम से उनके आदान प्रदान और अधिक पुष्ट होते हैं, जिसे देखकर कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सहज गोपीर प्रेम नहे प्राकृत काम, काम क्रीड़ा साम्यता रे कही काम नाम। ये बात मैंने पहले भी कहा था। ये जो गोपीगण के जो काम शब्द, काम नहीं तो प्रेम है, यह ध्यान देने की बात है कि परम भगवान से प्रेम करना गोपियों का सहज गुण है। उनकी कामेच्छा की तुलना भौतिक काम वासना से नहीं की जा सकती। फिर भी कभी कभी उनकी इच्छा भौतिक काम वासना जैसी प्रतीत होती है, इसलिए कभी कभी जाता है। प्रेमैव गोपरमाणं काम इत्यागम प्रथाम, यही कहते हैं। गोपियों के कृष्ण के साथ व्यवहार शुद्ध भगवत प्रेम के स्तर पर होते हैं, किंतु कभी कभी उन्हें काममय मान लिया जाता है, किंतु ऐसे व्यवहार सर्वथा आध्यात्मिक होते हैं। अतएव उद्धव जैसे भगवान के अनन्य प्रिय भक्त भी उनमें भाग लेने के लिए इच्छुक रहते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि दिव्य ज्ञान से पूर्ण कृष्ण पर भौतिक काम वासना कभी भी आरोपित नहीं की जानी चाहिए। भौतिक काम वासना को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह भौतिकवादियों पर लागू होता है, कृष्ण पर नहीं। कृष्ण की तुष्टि के लिए केवल प्रेम अर्थात भगवत प्रेम उपयोगी है। प्रेम भगवान के प्रति की गई पूर्ण सेवाएं हैं। गोपियों का काम व्यापार वास्तव में सर्वोच्च भगवत प्रेम है, क्योंकि गोपियां कभी भी अपने निज तुष्टि के लिए कार्य नहीं करती, वे
अन्य गोपियों को भगवान की सेवा में लगा करके ही प्रसन्न होती है। गोपियां को स्वयं भगवान की सेवा में लगकर उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि अन्य गोपियों को उनकी सेवा में लगाने से होती है। भौतिक काम तथा भगवत प्रेम में यही अंतर होता है। काम वासना भौतिक जगत पर लागू होती है और भगवत प्रेम केवल लागू होती है। जितेंद्रिय सुख हेतु कामेर तात्पर्य, कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाव वर्ज्य। काम इच्छाओं का अनुभव तब होता है जब कोई अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहता है, किंतु गोपियों का भाव ऐसा नहीं होता। उनकी एकमात्र इच्छा कृष्ण के इंद्रिय की तृप्ति करना होता है। निजेंद्रिय सुख वंशात नाही गोपिकार, कृष्ण सुख दिते करे संगम विहार। गोपिकाओं के अपने सुख की इच्छा बिल्कुल नहीं है, केवल कृष्ण की सुख देने के लिए इस नाना प्रकार के विहार आदि लीलाएं करते हैं। तत्ते सुजात चरणाम गुरुहं स्तनेषु, भीतासने प्रियदधि महि कर्कशेषु। तेनाटवी मटसि तत् व्यथते न किंचित्, कुर्पादिभिः भ्रमति धीर भवदायुषांगः। ए गोपिकाओं ने कहे, हे कृष्ण, हम आपके कोमल चरण कमलों को बड़ी सावधानी से अपने कठोर स्थान पर रखती हैं। जब आप जंगल में विचरण करते हैं तो आपके कोमल चरण कमल में कंकड़ पत्थर लगते हैं। हम डरती रहती है कि इससे आपको पीड़ा होती होगी, क्योंकि आप हमारे जीवन और आत्मा है। अतः जब आपके चरण कमलों को पीड़ा पहुंचती है तो हमारे मन अत्यंत विचलित हो उठती है। सही गोपी भावामृति चार लोभ है, वेद धर्म लोक त्यजी से कृष्ण भजाए। इस प्रकार के इस जो उपाय पूछ रहे थे भगवान बोले जी, ये उपाय है गोपी भाव। इस गोपी भाव के उपासना में जिसमें लोभ होता है, जो आशा करता है, तो सारे लोक धर्म वेद धर्म सब त्याग करके केवल कृष्ण को भजन करेगा। सही जो व्यक्ति गोपियों के इसे प्रेम भाव में आकृष्ट है, वह वैदिक जीवन की विधानों को तथा लोक मत की परवाह नहीं करता, प्रत्यह कृष्ण की शरण में पूर्णतया जाकर उनकी सेवा करता है। रागानुग मार्गे तारे भजे यही जना, सही जना पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदना। इसलिए कहा गया कि रागानुग मार्ग में जो उनका भजन करता है वही ब्रजेंद्र कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। ब्रजलोक रघुन भाव लया जयी ब्रजे, भाव योग्य देह पाया कृष्ण पाया ब्रजे। इस मुक्त अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को 5 रसों से किसी भी एक रस के द्वारा आकृष्ट हो सकता है। वह इसी भाव से भगवान की सेवा करते रहने से गोलोक वृंदावन में कृष्ण की सेवा करने के लिए आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है। तहा ते दृष्टांत उपनिषद श्रुति गण, राग मार्गे भजी पाइला ब्रजेंद्र नंदन। दृष्टांत देते हैं श्रुति गण जो राग मार्ग में भजन किए थे, तो फिर बाद में गोपी शरीर मिला उनको। जो संतजन उपनिषद के प्रतिनिधित्व करते हैं वे उनके ज्वलंत उदाहरण है। रागानुग प्रेम के मार्ग पर भगवान की पूजा करके उन्होंने नंद महाराज के पुत्र ब्रजेंद्र नंदन के चरण कमल प्राप्त किए। तो ये रागानुग भक्ति के माध्यम से साधन करके इस भाव को प्राप्त किया जा सकता है और ब्रजेंद्र नंदन को प्रसन्न किया जा सकता है। तो हमारा कालावधि समय आकर पहुंच रहा है, प्रयास करते हैं। अभी भी अनेक श्लोक और है, 313 श्लोक है, अभी हम 222 पर है, 100 श्लोक लगभग और है। देखते हैं कैसे पूरा करेंगे। ओके राजेश जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू महाराज जी। ओके जी महाराज जी। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना समझ आ रहा है, लेकिन बोल अगर आप चाहते हैं तो
हम कोई दूसरा टॉपिक कर सकते हैं, मुझे पता नहीं आपको नहीं अच्छा लग रहा महाराज, है। नहीं महाराज चलिए, नहीं महाराज कंटिन्यू कीजिए। ओके, क्योंकि आप ही लोग ने बताए थे तो थैंक इसलिए यू मैं महाराज, चला रहे हैं, उसको पूरा कर देते हैं, फिर देखते हैं। बीच बीच में तो कभी कोई थैंक विशेष यू महाराज। इवेंट होने से टॉपिक चेंज हो ही जाता है। हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू महाराज, थैंक यू, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद।